तो हमारा सबसे पहले वेस्टीज में जो प्रोडक्ट्स है उसमें सबसे पहली कैटेगरी है इम्यून सिस्टम। इम्यून सिस्टम किसको बोलते हैं? डिफेंस मैकेनिज्म। थोड़ा टेक्निकल हो गया, मगर आपकी बीमारियों से लड़ने की ताकत को बोलते हैं इम्यून सिस्टम। तो इम्यून सिस्टम बहुत ज़रूरी है। आपको कभी भी बीमारियां अटैक करती हैं। देखिए एक छोटी मिसाल देता हूँ मैं। शहर में बारिश होती है, रोड पे मान लीजिए 2000 लोग बीमार पड़ गए, रोड पे 2000 लोग भीग गए बारिश में, उसमें से क्या होता है 200-400 लोग बीमार पड़ते हैं। सब बीमार पड़ते हैं क्यों? बारिश तो सब पे इक्वल थी ना। तो जिसका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग था वो लोग बीमार नहीं पड़ते। तो आपको आपका इम्यून सिस्टम स्ट्रांग करना है, आपके हाथ में है। कहीं बाजार से मिलता लाके खरीद के डाल लेने को, या कोई ऐप है डाउनलोड कर लेने को, या कोई रिचार्ज है इम्यून सिस्टम रिचार्ज कराने के वास्ते नहीं। ये कैसा आएगा? इम्यून सिस्टम के ऊपर फोकस होकर काम करना पड़ेगा। हमारे पास कुछ ऐसे प्रोडक्ट हैं जो इम्यून सिस्टम पे काम करते हैं। आपकी रोग निरोधक शक्ति, बीमारियों से लड़ने की ताकत एक अंदर रहती, उसको एंटीबॉडीज भी बोलते हैं इन अ वे, ठीक है। तो वो शक्ति पे काम करने के लिए क्या हमारे पास प्रोडक्ट है जिसको आप रेगुलर लेते रहेंगे तो आपकी इम्यून सिस्टम अच्छा रहेगा। अब आपका इम्यून अच्छा रहेगा तो कई बीमारियों का अटैक होते रहेगा, आपको पता भी नहीं चलेगा। जैसे कई लोग हैं जिनका इम्यून सिस्टम अच्छा है, कोरोना आया भी उनको चले भी गया, उनको मालूम भी नहीं हुआ। ऐसा हुआ राइट? कई को इम्यून सिस्टम अच्छा था और पूरे कोरोना में एक ही बात चल रही थी, सब जने इम्यून सिस्टम अच्छा करो, इम्यून सिस्टम अच्छा करो। इम्यून अच्छा होगा तो नहीं होगा। कोई एक दो हल्के दिन के बुखार से पड़ा फिर उठ गया, किसी का कमजोर था तो 8 दिन के बुखार से पड़ा फिर बॉडी पेन हुए, अलग अलग सबका इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है। और वो इम्यून सिस्टम डिपेंड करता है आप क्या खाते हैं उसके ऊपर, कैसे अपनी बॉडी को न्यूट्रिशन देते हैं, उस पर इम्यून सिस्टम स्ट्रांग होता है। तो हेल्दी इम्यून सिस्टम रहेगा तो आपकी बॉडी को बीमारी होने के चांसेस कम है। समझ गए? अब इम्यून सिस्टम अच्छा रखना है अगर, तो चने की दाल, माश की दाल, मूंग की दाल, तुअर की दाल, आई डोंट नो क्या होता है उससे, गेहूँ, तरकारियाँ, क्या आता नहीं मालूम है, मगर इतना मालूम है हमारे पास कुछ सप्लीमेंट्स है जिससे आपको रेगुलर इस्तेमाल करने से इम्यून सिस्टम स्ट्रांग रहेगा। क्या सप्लीमेंट्स है इम्यून सिस्टम के? नंबर 1 नोनी। नोनी क्या है? नोनी एक फ्रूट होता है, नोनी जो छोटा अनानास की शक्ल में होता है। वो शक्ल, उसके अंदर एक एजेंट होता है, उसका नाम है ज़ेरोनाइन, एक्स से लिखते हैं उसको ज़ेरोनाइन। और वो एजेंट क्या करता है कि आपके सेल्स की सफाई करता है। अगर आप रेगुलर लेते रहेंगे, एपीजे अब्दुल कलाम को जानते हैं आप लोग? वो नोनी के बहुत ज़बरदस्त प्रमोटर थे, नोनी यूज़ करते थे। क्या एज में उनकी डेथ हुई मालूम? 94 ईयर्स में स्पीच देते देते स्पॉट पे मुस्कुरा दिए। अपने पास घर में कोई 70 के हो गए तो क्या हाल है? बेड पे हो जाते ना। 80 के हो गए तो 1 2 3 4 सब बेड पे होता। 80 के हो गए तो घर में अपने पास आजकल 60 पे हो जा रहे हैं। 60 पे हो जा रहा सब। हाँ 60 पे भी हो सकता। तो मगर उन्होंने 90 तक थे। कई को उन्होंने नोनी यूज़ करते थे। नोनी बहुत पावरफुल चीज़ है। नोनी आपको बहुत ज़बरदस्त सेहत देती है। तो नोनी क्या करती है कि ये आपका सेल है, मैंने बताया था ना सेल का ये डायग्राम होता है रफली, ये होता है सेल का नक्शा। ये सेल के अंदर एनर्जी जाती है। मैं एक मोटा मैकेनिज्म बोलता हूँ जो ज़्यादा साइंटिफिक नहीं है, रफली मेरे को याद है, जो मालूम है वो बोलता हूँ। पूरा सही भी हो सकता, थोड़ा सही भी हो सकता, मगर एक मोटी मोटी बात है। देखिए आप जो खाते हैं ना, जो कुछ खाते हैं वो क्या करता है, आपके पाइप के जरिए छोटी आंत में जाता है, वहाँ पर वो डाइजेस्ट होता है, उसमें से वेस्ट अलग, न्यूट्रिएंट्स अलग निकाले जाते हैं और न्यूट्रिएंट्स को खून में मिला करके पूरी बॉडी को भेज दिया जाता है। ऐसे ही कुछ होता है? ओके। और खून के जरिए आपके हर सेल तक वो एनर्जी बनती है, जाती है जो आपने खाई ग्लूकोज फॉर्म में। समझ गए? उसको नाम क्या देते हैं? ग्लूकोज। ग्लूकोज एनर्जी है, ठीक है। खाए सो उसमें से निकली सो एनर्जी है। जैसा गन्ने में से वो मशीन में डालते, रस निकाल लेते काम की चीज़, और वो गूदा जो होता गन्ने का वो फेंक देते और वो रस हम पी लेते। वैसी छोटी इंटेस्टाइन में आपकी वो सब फंक्शन होता है और उसके बाद वहाँ से ब्लड में मिल जाता है आपका ग्लूकोज और पूरी बॉडी में सर्कुलेट करता है, हर सेल को जा करके पहुँचाता है। यानी पोस्टमैन का काम करता है, डिलीवरी का काम करता है, जोमेटो स्विगी का काम करता है खाना पहुँचाने का। अब होता क्या है कि आपके सेल्स पर कुछ यहाँ पर कचरा जम जाता है और उसका मुंह बंद हो जाता है। वो आप सुने होंगे ना, बहुत कुछ खा रहा भाई, दवाई खा रहे हैं, सेहत ही नहीं हो रही। मतलब क्या उसका? सेल में जा रहे नहीं। तो पहले क्या खाना, फिर
मैं बताता हूँ। कुछ भी खाओ आंख को नहीं लग रहा, चाहे पिज्जा खाओ या दवा खाओ आंख को नहीं लग रहा, तो क्या बोलते हैं, ये सेल के पास आता। आप नोनी खाएंगे रोज, खाने से 20 मिनट पहले खाना है नोनी, क्योंकि वो एक ऐसा एजेंट है जो खाने से पहले जा करके एंजाइम होता है, वो काम करता है आपके खाने पर, और वो जा करके ऐसा तैयार आपके सेल्स को करता है जो खाने के बाद आएगा, फिर वो अंदर जा सकता। तो धोनी के अंदर जो 09 है वो यहाँ पर से कचरा हटाएगा और वो एक एजेंट की तरह यहाँ पर ठहर जाएगा, और जो भी ग़िज़ा लाएगी, एनर्जी लाएगी, ग्लूकोज लाएगा खून, वो ढकल कर एनर्जी अंदर भेजेगा सेल के, और वो सेल हेल्दी रहेगा, नरिश होगा, खाएगा पिएगा, जान आएगी। ये सेल को एक इंडिविजुअल आदमी की तरह ट्रीट करिए, मतलब ये आदमी को खाना मिल रहा है ना, अच्छा रहेगा। नहीं तो भूख में कुछ कर सकते हैं काम? नहीं कर सकते, हर एक का अपना काम है। तो आप समझ गए ये बात, एजेंट की तरह काम करता है, खाने से पहले खाना है। किसको खाना है, क्या क्या बीमारी में खाना है, बीमार रहे तो भी खाना है, नहीं रहे तो भी खाना है। क्यों? बीमार है तो बीमारी दूर करने खाना है, अगर बीमार नहीं है तो बीमार नहीं होना है बोल के खाना है आगे। कोई नहीं खाना बोल के ऐसा कुछ भी नहीं है, कोई भी खा सकता है। और ये इसकी सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, सप्लीमेंट्स की सबसे अच्छी बात क्या होती है पता है, इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। मैं दुबई गया था इसी बिजनेस के लॉन्च के सिलसिले में, तो दुबई में मैंने अपनी आंख से देखा, वहाँ पर एक CNT ट्रेनर आए थे, तो वो इतनी सारी कैप्सूल्स लेके आए थे, एक उसमें भर के, उसमें हर कलर की कैप्सूल थी, ऑरेंज वाइट, पूरे अपने सप्लीमेंट्स थे, लाइट कलर, डार्क कलर, ये कलर, वो कलर, सब थे उसके अंदर। उन्होंने क्या किया मालूम, ये एक एक रो में से, ऐसे ही था पूरा हॉल भरा हुआ, एक एक रो में से वो ट्रे पास किया, कोई भी एक कैप्सूल उठा करके आप, ये दूसरी वाली एक कटोरी थी उसमें डाल दो, तो ये रो वाले एक डाल दिए उसके अंदर, वो रो वाले एक डाल दिए, वो रो, ऐसा 10 रो इधर 10 रो इधर थे, तो 20 कैप्सूल्स उसके अंदर डाल दिए कटोरी में। और वो प्रेजेंटेशन शुरू करने से पहले वो 20 के 20 पूरे पी लिए, खा लिए, और पानी पी लेके उसके बाद प्रेजेंटेशन शुरू करें। क्यों? 2-3 घंटे तक कुछ होगा तो आपके सामने होगा ना, 2 घंटे का प्रेजेंटेशन रहेगा तो आपके सामने होगा। तो ऐसा करके वो बताए कि इसके साइड इफेक्ट्स बिल्कुल नहीं होते। ये वैसे जैसा फ्रिज में पड़ी हुई अंजीर, आप गए 4 अंजीर उठाए खा लिए, और डोर बंद करते करते देखे सेफ है, उठाए खा लिए, तो कोई साइड इफेक्ट होता क्या? अच्छा 4 बजे खाना खा लिए, साइड इफेक्ट होता? तो जैसा ग़िज़ा का साइड इफेक्ट नहीं होता, वैसे ही सप्लीमेंट्स का भी साइड इफेक्ट नहीं होता है। मगर 1-2 चीज़ें हैं जो एक के साथ एक नहीं लेना है, तो वो आपको बता देंगे हम, लास्ट पे याद दिलाइएगा वो क्या है, उसके साथ बता देंगे, ठीक है। तो नोनी आप लेंगे तो आपको सेल्स को रिजेनरेट करेगा, और आपकी इम्यूनिटी बूस्ट होगी, और आपके सेल्स में जान आएगी, कचरा हटेगा, और वो सब चीज़ें जो आप खाएंगे वो आपकी आंख को लगेगी। स्पाइरुलिना, ये हमारा सेकेंड प्रोडक्ट है जो हमारे इम्यून सिस्टम पे काम करता है। इसको सुपर फूड भी बोला जाता है। उसके अंदर कई सारे विटामिन और कई सारे मिनरल्स होते हैं, 12-13 विटामिन और 12-13 मिनरल्स होते हैं, फाइटो न्यूट्रिएंट्स होते हैं, 5-6 फैक्टर होते हैं, अमाइनो एसिड होता है, सब चीज़ उसके अंदर होती है। ये जो लोग चांद पे जाते हैं ना, वो लोग पिज़्ज़ा बर्गर नहीं खाते हैं, वो लोग स्पिरुलिना ही ले जाते हैं। क्यों? सुपर फूड है, आपके गैप को कवर कर देगा, जो आपका न्यूट्रिशन का गैप बन रहा है। इतने विटामिन आपको मिलने थे, ग़िज़ा से नहीं मिले, एक स्पिरुलिना सुबह, एक स्पिरुलिना शाम, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है तो भी आप खाएंगे तो आपका वो गैप तो मेंटेन होगा। एक बात याद रखिएगा, बार बार मैं बोल रहा हूँ, ये सप्लीमेंट्स बीमार लोग खाने के नहीं हैं, ये सप्लीमेंट्स अच्छे लोग खाने हैं, बीमार नहीं होने के लिए। हम क्या समझते हैं, अरे उन्हें बीमार है उसको दे दो, अरे उन्हें बीमार है उसको दे दो। अच्छा यंग रहे वक्त तो और खुशी में रहते, मेरे को नहीं है 40 साल के ऊपर लोग खाना, ऐसा कुछ भी नहीं है। यंग लोगों को पूरा नहीं हो रहा कुछ भी, हाँ, यंग एज में डायबिटीज़ डिटेक्ट हो रही, यंग एज में बहुत सारी चीज़ें हो जा रहे हैं, ठीक है। तो हर कोई एज का खाना है 4-5 साल के ऊपर, 4-5 साल के ऊपर जो भी रहेगा वो खा सकता है। वो क्यों? क्योंकि उससे नीचे की उम्र वालों को निगलने के लिए तकलीफ होती है, उसी लिए, ठीक है। तो स्पिरुलिना क्या करता है, इसमें काफ़ी सारे वो है, ग्रीन एल्गे होता है स्पिरुलिना, जो स्पाइरल फॉर्म में होता है, समंदर के डीप में से निकलता है, और वो कंजाल बोलते हैं ना, वैसे ही होता है, समंदर की गहराई में मिलता, ग्रीन कलर का होता, और वो स्पाइरल फॉर्म में होता, ऐसा स्प्रिंग फॉर्म में, इसीलिए उसको स्पाइरुलिना बोलते हैं, ठीक है। तो उसमें काफ़ी सारे विटामिन है, काफ़ी सारे, उसके बारे में मैं बोल नहीं सकता ज़्यादा, एक सेशन 2 घंटे का उसके ऊपर ही चले जाएगा, ठीक है। और क्या है उससे हट के हमारे पास तीसरा है आंवला। आंवला क्या करता है, आंवला एक फल है, सबको मालूम है, बहुत फायदे हैं उसके।
उसके अंदर कूट कूट के विटामिन सी भरा होता है। विटामिन सी इंस्टेंट एनर्जी देता है हमको, डाइजेशन के लिए ज़बरदस्त होता है और एनर्जी के लिए ज़बरदस्त चीज़ होती है आंवला। अच्छा सोर्स होता है आंवला। एनर्जी ड्रिंक पीते हैं हम लोग, बस 2 आंवला डाल लीजिएगा, इंस्टेंट एनर्जी आएगी आपको। 4 भी खा सकते हैं, कोई इसमें खैर नहीं है, ठीक है। एनीवेज, तो वैसा एक आंवला है, आंवला फ्रूट होता है, उस पर ज़्यादा बोलने की जरूरत नहीं है। आंवला डाइजेस्टिव प्रॉब्लम में और एसिडिटी प्रॉब्लम में और बदहजमी के प्रॉब्लम में, कब्ज के प्रॉब्लम में, हर प्रॉब्लम में खा सकते हैं। अगर कुछ प्रॉब्लम नहीं है तो भी मैं रिकमेंड करूँगा सुबह एक शाम एक आंवला खाना चाहिए। ये तो आपकी इम्यूनिटी को बूस्ट करेगा और आपको इंस्टेंट एनर्जी रखेगा, रिफ्रेश रखेगा, ताज़ा रखेगा, ठीक है। उसके बाद है एलोवेरा। एलोवेरा क्या करता है? एलोवेरा किसको बोलते हैं? हैदराबादी जबान में घी गंवार का पत्ता बोलते हैं। वो कांटे वाला रहता, ग्रीन मोटा रहता, स्पंज के जैसा, उसके अंदर बहुत जेल टाइप रहता, ठीक है। लीफ के टाइप में उसके ट्रीज रहते हैं, ठीक है। एलोवेरा जो है ना, वो आपकी अगेन पेट के लिए, स्किन के लिए काफ़ी सारे फायदे हैं उसके, डाइजेशन के लिए, कब्ज के लिए, एसिडिटी के लिए। आंवला एलोवेरा मिला के आप खा सकते हैं, ज़बरदस्त काम करता है दोनों। अगर आपको कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है तब भी आप ये खा सकते हैं, खाना चाहिए। एज ए डिस्ट्रीब्यूटर हेल्दी रहना है तो ये रेगुलर अपनी आदत में डाल लीजिएगा, ये चीज़ें। और कुछ दूसरी चीज़ें होती हैं स्पेशलाइज प्रॉब्लम वाली चीज़ें, वो कभी कभी एक एक कोर्स करना है, वो मैं बताऊँगा आपको, ठीक है। जैसे स्पेसिफिक होती है, कैल्शियम की होती है, आयरन की होती है, या हार्ट का होता है, ब्लड प्रेशर का होता है, कुछ भी एक है तो वो स्पेशल कोर्स कर लेना चाहिए, वो 6 महीने में एक बार, वो अलग हो। ये रेगुलर खाना चाहिए। और किसको खाना चाहिए? हर किसी को खाना चाहिए। आपके पूरे ग्रुप में एजुकेट करिएगा लोगों को, राइट। तो एलोवेरा बहुत ज़बरदस्त काम करता है। मगर एलोवेरा की खास बात यह है कि एलोवेरा अपने अतराफ की नेगेटिविटी खींचता है। घर में एलोवेरा का झाड़ रहना अच्छा बोलते हैं, सुने ना आप लोग। कहीं को घर में जो भी गंदगी होती ना, हवा में, उसमें, इसमें, वो अपने अंदर खींचता है। अब आप अगर जज्बात में आके ऐसे सुन लेंगे, अपने पुण्य में का जाके काट के खा लेंगे तो उन्हें पूरी खींचावा है, वो आप अपने पेट में डाल लेंगे, ठीक है। अब ये वेस्टीज का कैसा है मालूम? वेस्टीज का एक बहुत ही प्रोटेक्टेड एटमॉस्फेयर में, एनवायरनमेंट में उसको बनाते हैं ताकि बाहर का कुछ आए नहीं, खींचे नहीं। लॉक्ड एरिया में बनाते हैं, पूरा कवर्ड एरिया में बना करके आपको उसको निकाल के पाउडर पीस के कैप्सूल में डाल के आपको देते हैं। थोड़ा कड़वा होता है, खाने में प्रॉब्लम होती है कच्चा, और उसको स्किन के लिए कहीं लगाते भी हैं, वो जेल में भी यूज़ होता है, एलोवेरा टाइप की काफ़ी सारी चीज़ों में। मगर आपकी सेहत के लिए अच्छा है, हाजमे के लिए अच्छा है। आपको मालूम है ना, पेट जड़ होता है 99.5% बीमारियों का पेट से शुरू होती है। तो आप पेट को अच्छा रखिए, एलोवेरा रेगुलर खाइए, आंवला रेगुलर खाइए। और एक चीज़ है इसमें, कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? कोलेस्ट्रॉल क्या करता है? किसको बोलते हैं कोलेस्ट्रॉल? कोलेस्ट्रॉल बोलते हैं प्योसी का दूध। जो गाय का बछड़ा पैदा होता है, इमीडिएट 1-2 दिन के लिए 48 आवर्स या 72 आवर्स के लिए जो आता है, आई डोंट नो, शायद उससे कम भी हो सकता है, उतने टाइम के लिए जो दूध आता है वो बहुत ही पावरफुल दूध होता है। वो कुदरत का इंतज़ाम है, बछड़े की लाइफ टाइम की अच्छी सेहत के लिए वो होता है। मगर उतना वो पीता नहीं है, इसीलिए उसका अपन भी निकाल के खा पी सकते हैं, ठीक है। उतना पिएगा तो उसको मोशंस लग जाएंगे, तो ज़रूरत से ज़्यादा बनता है वो, तो आप वो खा सकते हैं। अब ये जो होता है कोलेस्ट्रॉल, दूध की शक्ल है। और कौन सा दूध है? प्योसी का दूध, उसको जो बोलते हैं ना फ्रेश, बछड़ा पैदा होते ही जो पहला दूध आता, वो दूध का होता है प्योसी का। और वो बहुत ही एनर्जेटिक होता है, वो बहुत ही हर चीज़ उसके अंदर भरपूर होती है, विटामिन, मिनरल्स वगैरह हर चीज़ उसके अंदर ज़बरदस्त होते हैं, प्रोटीन्स वगैरह जो भी है। मगर आपको ये खाते हुए अगर आप बच्चों को भी देंगे, बच्चों के लिए स्पेशली बहुत अच्छा होता है। आपको अगर कैप्सूल निकलने नहीं आता बच्चे को, तो 3-4 साल के बच्चे को भी दे सकते हैं। वो खोल के ऐसा ज़बान पे डाल दीजिएगा, कैप्सूल खोल के, वो मज़े से खा लेगा। मिल्क पाउडर के जैसा रहेगा वो, क्योंकि है वो मिल्क से ही है, ठीक है। और अगर आप भी खाना चाह रहे हैं, खा सकते हैं, इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग करने के लिए। आप स्पेशली बच्चों को और एल्डरली एज को देना चाहिए। हो सकता है उसमें शायद कुछ वेट का प्रॉब्लम हो, अगर आपको खाएं तो आप अगर बच्चों को और बड़ों को ज़रूर दें। आप ज़रूरत है तो खाएं, नहीं तो वो रेगुलर खाना ज़रूर है, ठीक है। और एक क्या चीज़ है इसमें? 5 चीज़ है।
राइट। 5 प्रोडक्ट हमारे इम्यूनिटी से रिलेटेड, तो आप ये रेगुलर लेते रहेंगे तो आपकी सेहत अच्छी रहेगी, आप ये बताएंगे लोगों को तो आपके बिजनेस की सेहत भी अच्छी रहेगी।